हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल रियल शॉर्ट्स में। तो दोस्तों, भले ही आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम अब तक हो चुका हो या आगे होने वाला हो, आप लोगों के मन में ये बात ज़रूर आती होगी कि अगर मैंने सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया तो मेरा सीबीटी 2 का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देगा, और अगर मैंने सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर लिया तो मेरा सीबीटी 3 यानी साइको टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देगा। तो आज मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ, वो भी प्रूफ के साथ। तो मैं जो भी बातें बताऊँगा वो प्रूफ के साथ बताऊँगा और रेलवे के प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से ही बताऊँगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीबीटी 2 के एग्ज़ाम सेंटर के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए वैकेंसी का 20 गुना कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए जाएंगे। तो अब बात आती है कि जो भी कैंडिडेट्स सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे उनका एग्ज़ाम सेंटर रेलवे कहाँ देगा, क्योंकि 75% बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दूर दूर के जोन से अप्लाई कर दिया है और अब वे परेशान हैं कि क्या उन्हें सीबीटी 2 और सीबीटी 3 के लिए उतना दूर जाना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि जी हाँ, आपको उतना दूर जाना ही पड़ेगा। आपने जिस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है आपको उसी जोन में जाकर सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोस्तों, 2018 में एएलपी एंड टेक्नीशियन का फॉर्म आया था जिसका सीबीटी 2 जनवरी 2019 में हुआ था। उसमें सीबीटी 2 का एक सेंटर कंसर्न आरआरबी में ही दिया गया था। तो जिस जोन से फॉर्म अप्लाई किए थे सब, उसी जोन में उनको सीबीटी 2 जाकर देना पड़ा था। तो अब तक जो भी बातें मैंने की हैं उसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये है आरआरबी सिकंदराबाद ऑफिशियल ट्विटर रिप्लाई। तो आरआरबी सिकंदराबाद ने बहुत से बच्चों को रिप्लाई किया था। बहुत से बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो आरआरबी सिकंदराबाद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से रिप्लाई किया था कि डियर कैंडिडेट, एज ऑफ नाउ सेंटर फॉर सेकेंड सीबीटी विल बी इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ कंसर्न आरआरबी ओनली। तो आरआरबी का क्लियर कहना था कि आपने जिस भी जोन से अप्लाई किया है उसी जोन में आपको सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो एनटीपीसी में भी कुछ इसी तरह होगा दोस्तों। एक एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ कि अगर आप रहते हो दिल्ली में और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है बेंगलोर जोन से, तो 99% चांसेस है कि आपको बेंगलोर भेजा जाएगा सीबीटी 2 के लिए, और 1% चांसेस है कि आपको होम स्टेट दे दे या फिर कहीं और भी दे दे, केरल दे दे या कोलकाता दे दे या फिर बिहार दे दे। लेकिन 99% चांसेस है कि आपको कंसर्न्ड आरआरबी में ही सेंटर दिया जाएगा सीबीटी 2 का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि सीबीटी 3 का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ दे सकता है रेलवे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीबीटी 2 भी क्वालिफाई कर लेते हो और सीबीटी 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपका पोस्ट प्रेफरेंस ट्रैफिक असिस्टेंट या फिर स्टेशन मास्टर होगा, तो इसके लिए सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर इसको साइको टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, उसको देने के लिए आप लोगों को सेंटर फिर से कंसर्न्ड आरआरबी में ही जाना पड़ेगा। अगर आपने बेंगलोर जोन से फॉर्म फिल किया और आप दिल्ली में रहते हो तो आपको बेंगलोर जाकर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर बात की जाए 12th लेवल की टाइपिंग टेस्ट की, 12th लेवल में 5 पोस्ट है जिसमें से 3 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट का बात किया जाए तो टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आपको कंसर्न्ड आरआरबी ही जाना पड़ेगा। मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांसेस है कि आपको कंसर्न्ड आरआरबी में ही जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।